नमस्कारम, मैं रेखा वर्मा राजकीय बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। आज मेरा पेपर है एमए उत्तरार्ध हिंदी का आधुनिक काव्य के ऊपर, और उसमें हम सबसे पहले लेते हैं प्रसाद के जीवन और व्यक्तित्व के। प्रसाद कितने महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। हिंदी साहित्य जगत एवं छायावाद के स्तंभकार जयशंकर प्रसाद का जन्म माघ शुक्ल दशमी संवत 1940 में काशी के गोवर्धन सराय मोहल्ले के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित कान्यकुब्ज हलवाई वैश्य परिवार में हुआ था। राय कृष्ण दास जी ने प्रसाद के पूर्वजों को मूलतः जौनपुर का निवासी बताया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने उन्हें कानपुर का निवासी कहा है। प्रसाद जी के पूर्वज चीनी का व्यापार करते थे। व्यापार में हानि होने के कारण जगन साहू सैदपुर छोड़कर काशी में आकर बस गए। जगन साहू के 2 पुत्र हुए, गुरु सहाय साहू तथा गणपति साहू। ये लोग तंबाकू की दुकान पर बैठते थे। यह परिवार तंबाकू की पत्ती के द्वारा एक विशेष प्रकार का चूर्ण बनाया करता था जो सुंधनी कहलाता था। इसी सुंधनी का निर्माण और प्रचार करने के लिए इनका परिवार सुंधनी साहू नाम से विख्यात हो गया। प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद और माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। प्रसाद जी का शैशव बड़े संपन्न और समृद्ध परिवार में व्यतीत हुआ। इनके पिता बड़े कुशल व्यापारी थे। निर्धन, जरूरतमंदों और साधु प्रवृत्ति वाले लोगों को अनेक वस्तुएं भेंट करते थे। इनके घर पर कभी पंडित, गवैये, वैद्य, यांत्रिक, ज्योतिषी तथा देश विशेष विदेश के विभिन्न व्यापारियों की भीड़ लगी रहती थी। इन्होंने क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक अध्ययन किया। पिताजी के देहांत के बाद प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा नियमित रूप से नहीं चल सकी। उन्हें घर पर ही उर्दू, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन करना पड़ा। घर पर ही वैदिक ग्रंथों, वैष्णव और शैव दर्शनों का अध्ययन करके ज्ञानार्जन किया। प्रसाद जी को कविता लिखने की प्रेरणा समस्या पूर्तियों को सुनने के बाद मिली। प्रसाद जी की मित्र मंडली में अधिकांशतः साहित्यकार मित्र थे। राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास, केदारनाथ पाठक, लक्ष्मी नारायण सिंह उनके घनिष्ठ मित्र थे। साहित्य सेवा करते करते मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, केशव प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा और शांति प्रिय द्विवेदी की भी मित्र मंडली में गिने जाने लगे। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास से स्वयं मिलने जाते थे। प्रसाद जी की सृजना कष्टों और संकटों के बीच ही हुई थी। अपनी व्यथा को कहा है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन वृथा। फिर भी उन्होंने गृहस्थी, दुकान, मित्र मंडली और काव्य साधना को नियमित रूप से चलाया। ऐसा एक भी क्षण नहीं आया जब प्रसाद संकटों को से घबराकर साहित्य सर्जना से विचलित हुए हों। प्रसाद जी का व्यक्तित्व महान था। आकृति भव्य, कद कुछ नाटा, शरीर बहुत कसा हुआ। वे उज्जवल गौरवर्ण के व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर सदैव प्रतिभा का तेज चमकता रहता था। प्रसाद जी ने बचपन से ही तीव्र बुद्धि प्राप्त की थी। 15 वर्ष की अवस्था से ही कविता, कहानी, नाटक आदि लिखे थे। प्रसाद जी की सूक्ष्म दृष्टि में एक एक बीज मंत्र का दार्शनिक तत्व विद्यमान था। कभी कभी तो वे अपनी बुद्धि के अनुसार शब्दों का अर्थ नए नए ढंग से निकाला करते थे। उनकी तीव्र बुद्धि को देखकर बड़े बड़े विद्वान उनका आदर करते थे। उन्हें गीता के श्लोकों की सांप्रदायिक व्याख्याएं स्वीकार नहीं थीं। वे किसी भी सिद्धांत के सार को लेकर अपने ढंग से उसका निरूपण करते थे। वह व्यवहारिक जीवन के अनुकूल बन जाता था। उनके नियतिवाद, आनंदवाद और समरसतावाद आदि के सिद्धांत इसी प्रकार के हैं। साहित्य सृजन के साथ व्यापारिक क्षेत्र में भी वे कुशल व्यापार किया करते थे। उनके नाटक ऐतिहासिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग प्रस्तुत करते हैं। उनकी काव्य कृतियां प्रेम की मधुरता और तज्जनित
पीड़ा, निराशा आदि को प्रोत्साहन देती हैं। आंसू और कामायनी में शिल्पगत नए प्रयोग सहज ही देखने को मिल जाते हैं। प्रसाद जी बड़े संकुची थे। वे धन जैसी वस्तु भी किसी को देने में बदले की मांग नहीं करते थे। वे मौन गंभीरता का अभिनय नहीं किया करते थे, अपितु बड़े ही मृदुभाषी, हंसमुख, मिलनसार, सहृदय और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। प्रसाद जी की प्रति अंतर्मुखी थी। वे किसी से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। जो लेख स्वयं ही उनके यहाँ आ जाते थे, उनसे वो खूब मिलकर बात करते थे। अपने अभिन्न मित्रों को ही घर जाया करते थे। अपनी अंतर्मुखता के ही कारण वे किसी भी सामाजिक प्राणी से घृणा नहीं करते थे। वे अपनी मिथ्या प्रशंसा भी नहीं चाहते थे और न ही व्यर्थ में किसी की प्रशंसा करते थे। अपने सीधे और सरल स्वभाव के साथ ही वस्त्र आदि भी सीधे सादे और स्वच्छ रखा करते थे। जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व के विषय में जनार्दन द्विज ने लिखा है कि विद्या, बुद्धि, बल, वैभव, रूप, यश आदि सब कुछ पाकर भी उन्हें तनिक भी गर्व न था। इसके बारे में ना वे स्वयं ही कुछ कहते और ना ही दूसरे के मुख से कुछ सुनने की उन्हें व्यग्रता ही होती थी। कोई निंदा करे तो चुप, प्रशंसा करे तो भी चुप रहना ही प्रसाद जी को प्रिय था। सामाजिक तथ्यों की बड़ी गहराई से छानबीन करके वे उन्हें यदि बुराई समझते तो दूर करने का प्रयत्न करते थे। कामना नाटक में उन्होंने सामाजिक बुराइयों की ओर संकेत किया है। उस दिन की प्रतीक्षा में कठोर तपस्या करनी होगी जिस दिन ईश्वर और मनुष्य, राजा और प्रजा, शासित और शासकों का भेद विलीन होकर विराट विश्व जाति और वर्ण से स्वच्छ होकर एक मधुर मिलन क्रीड़ा का अभिनय करेगा। समय से सभी कार्यों को पूरा करते रहना सबसे बड़ी ईमानदारी है। ये ईमानदारी प्रसाद जी में परिश्रमी और अध्यवसायी व्यक्तित्व के कारण ही विशेष पनप सकी है। शिव पूजन सहाय को जागरण पत्र निकालने की सोच देने वाले प्रसाद जी ने ही थे। पत्रिकाओं के लिए लिखते रहने के साथ ही अपने नियमित काव्य, नाटक, कहानियां सभी को समुचित और व्यवस्थित रूप से लिखते रहते थे। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। प्रसाद जी के मन में निराशा का कोई भाव नहीं था। वे मानते थे यह पृथ्वी अपरिमित धन से संपन्न है। जो परिश्रम करके इससे प्राप्त करना चाहता है वह कर लेता है। कामायनी में कहा है, एक तुम है विस्तृत भूखंड, अतुल वैभव से भरा अमन। प्रसाद जी की सौंदर्य के उपासक थे। सौंदर्य को चेतना का उज्जवल वरदान मानते थे। इस सौंदर्य में कला या मूर्ति का सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, नारी सौंदर्य आदि उन्हें विशेष कर प्रिय थे। मूर्तिकार का आनंद वे जी भर कर लेते थे और संगीत के स्वरों का आरोह अवरोह से ही वे झूम झूम जाते थे। प्रकृति तो सौंदर्य की रानी के रूप में समाई रहती है। सारनाथ आदि स्थलों पर घूमने के लिए वे इसी कारण जाते थे। धमेक स्तूप के समीप एक प्राचीन बौद्ध विहार के ध्वंस का एक टीला है जो प्रसाद को विशेष प्रिय था। वहां का एक एक ईंट रोड़ा उनसे बातें करता था और उन्हें अपनी राम कहानी सुनाया करता था। वहीं से वे उन्मुक्त प्रकृति का निरीक्षण भी किया करते थे। गुमटी पर चढ़कर वहां के शीतलमंद पवन की झोंकी का आनंद लेते हुए वे सूर्य की काट टलना देखते और वहां पर उगी हुई एक एक वनस्पति का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए प्राकृतिक छटा में तल्लीन हो जाते थे। उन्होंने अपने घर के समीप ही मंदिर के प्रांगण में एक छोटा सा बगीचा तैयार किया था जिसमें वे नित्य प्रति अपने को 2-3 घंटे व्यतीत किया करते थे। वहां गुलाब, जूही, बेला, रजनीगंधा आदि जब फूल फूलते तो वे उन्हें मुग्ध होकर देखा करते थे। वर्षा काल में यह वाटिका बड़ी रमणीक जान पड़ती थी। वहीं पारिजात के वृक्ष के नीचे प्रसाद जी ने एक पत्थर की चौकी डाल रखी थी जिस पर बैठना उन्हें अत्यंत प्रिय था। प्रसाद जी को शिष्यता और आदर प्रियता से विशेष लगाव था। वे अपने बड़े भाई का विशेष सम्मान करते थे और उनके सामने एक शब्द भी बोलना अच्छा नहीं समझते थे। निष्कपटता और उदारता उनकी संपत्ति थी। समाज में रहकर भी वे कलंकियों से सदैव दूर रहते थे।
साहित्य अकादमी से प्राप्त 500 रुपये और नागरी प्रचारणी सभा से प्राप्त 200 रुपये भी उन्होंने दान कर दिए थे। असीम करुणा और वेदना उनकी थाती थी। उनकी यह वेदना दीन दुखियों की भांति केवल द्रवीभूत ही नहीं करती थी, अपितु हृदय में मादकता की भी सृष्टि करती थी, जिससे कभी किसी का जी नहीं अघाता था। उनकी करुण संगीत में रुलाने की और उल्लसित करने की शक्ति थी। वे अभाव को सर्वस्व के रूप में ग्रहण नहीं करते थे, अपितु सर्वस्व को ही अभाव से भरा हुआ पाते थे। यह कथन है डॉक्टर सक्सेना का। धार्मिक प्रवृत्ति, हास्य प्रियता, नियमबद्ध जीवन, सौंदर्य प्रियता, नम्रता, उदारता और वैयक्तिक प्रतिभा तथा अध्यवसाय के कारण उनके व्यक्तित्व में एक पूर्णता दृष्टिगोचर होती है। निष्कर्षतः यही कहना ठीक है कि प्रसाद जी का व्यक्तित्व महान था। वे अपनी इस महानता का परिचय स्थान स्थान पर दे दिया करते थे। प्रसाद जी का साहित्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वे प्रतिभा संपन्न तथा गंभीर और विशाल व्यक्तित्व के स्वामी थे। धन्यवाद।